प्रणाम गुरुजी, जय गुरुदेव की, जय माई की। मैं मोहन नाथ त्योद राजस्थान से। गुरुजी, आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अनुभव सुनो, समझो और मुझे रास्ता बताओ। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और गुरुजी, आपने जो मुझे आकाश परी साधना बताई थी, उसको मैंने ईमानदारी से करी। उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गुरुदेव, जिस दिन पहले दिन मैंने जब ये साधना करी थी, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने अच्छी तरह से चौकी वगैरह लगाकर, फूल, इत्र वगैरह लगा के साधना करी, तो पहला दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जैसे हुआ, तो मुझे चौथे दिन तो बहुत ही अजीब-सा अनुभव हुआ। मैं ये अनुभव आपको बताना चाहूँगा। रात को करीबन 10-11 बजे के बीच में जब मैं धीरे-धीरे साधना कर रहा था, तो अचानक मेरे शरीर के बाल रोंगटे जैसे खड़े हुए। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा कि शायद सर्दी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो फिर हो गया। जब मैं 5वें दिन ये साधना कर रहा था, तो उस कुछ देर बाद साधना के समय मुझे अजीब-सा एहसास हुआ कि कोई चीज़ मेरे सामने से आ रही हो, जा रही हो, आ रही है, कोई चीज़ जा रही है। पहले तो मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा। उसके बाद मुझे कुछ सामान्य जैसी खुशबू आने लगी। मैंने देखा ये तो मेरा इत्र भी नहीं है। फिर भी चुपचाप अपनी साधना आराम से करता रहा। अचानक गुरुदेव अचानक बहुत तेज खुशबू आई, लेकिन मैंने अपनी आँखें नहीं खोली और तल्लीनता से साधना मंत्र उच्चारण करता रहा। और जब मैंने अपनी साधना पूरी कर ली उस रात की, 5वीं रात की, फिर रात को क करीब 12 बजे के आस-पास मैं सो गया। रात को ढाई बजे के आस-पास मुझे अजीब-सी प्यास लगी, तो मैंने देखा कि पानी पी लेते हैं। पानी पिया, मोबाइल उठाकर देखा, ढाई बजे के आस-पास बज रहे थे और वापस आराम से मेरे कमरे में सो गया। सोने के करीब 10 मिनट बाद मैं जब अर्धचेतन अवस्था में था, तो एक चीज़ का एहसास हुआ कि कोई मेरी मेरी रज़ाई पर ये अचानक ठंडी हवा कैसे आई? मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरी रज़ाई का एक कोना किसी ने उठाया और उसे वापस नीचे गिरा दिया। तब तक मैं अर्धचेतन अवस्था में था। फिर मुझे एक अजीब-सा एहसास ये हुआ कि कोई जब रज़ाई को ऊपर करके उसने वापस कुछ नीचे किया, तो मुझे लगा कि कोई मेरे लिंग को स्पर्श कर रहा है। और ताज्जुब है गुरुजी, मेरे लिंग में अजीब-सी अचानक से तनाव आया। तब तक मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके कुछ देर बाद फिर जब मेरी आँखें बंद थी, तो मुझे अजीब-सा, जब मेरी आँखें बंद थी, अर्धचेतन अवस्था में था, तो अजीब-सा बिल्कुल सफ़ेद रंग की परी जैसी कुछ दिखी। बिल्कुल सुंदर, इतनी सुंदर कि आपको मैं बता नहीं सकता। उसका था रंग सफ़ेद था, गुलाबी रंग था और सबसे अच्छी बात तो उसके कपड़े झालरदार कपड़े। देखिए उसका एक-एक शरीर उन शरीर के अंग दिख रहे थे। रंग सफ़ेद, गुलाबी, झालरदार था और उनका जो उस देवी का जो चेहरा, स्तन, हाथ, गर्दन और जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद सा गुलाबी जैसा था, गुलाबी झालरदार था। और तो और उसके बाद ये सब कुछ मेरे करीबन गुरुजी 30 मिनट तक हुआ था। फिर अगले दिन जब मैं साधना में थोड़ा-सा लेट हो गया था ना, तब मुझे 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 वही पुराने दिन की अजीब-सी खुशबू उस हर कमरे में सा लगी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार कमरे में खुशबू ऐसे आती होगी, लेकिन जब मैंने देखा कि यार वह खुशबू जिस कमरे में मैं साधना करता हूँ, तो कोई ज़्यादा तेज़ आ रही है और मुझे ऐसा आभास लग रहा था कि कोई मुझे धीरे-धीरे कोई मुझे बुला रहा है। फिर क्या था गुरुजी, मैं थोड़ा लेट होने की वजह से थोड़ा साधना करने लगा। साधना के करीब 1 घंटे बाद मेरे कंधों पर
ऐसा अजीब-सा स्पर्श हुआ, खुशबू आई। उसके बाद ऐसा लगा कि साधना करते वक़्त मेरी जो उल्टी जाँघ है, उल्टे पेट की जाँघ है, उस पर कोई भारीपन जैसा लगा कि अचानक भारी लग रही है। मैं फिर भी अपनी आँखें बंद करके मंत्र उच्चारण करता रहा और ऐसा लग रहा था कि जाँघ के ऊपर कोई हिल-डुल रहा हो, कोई जाँघ के ऊपर मेरा हा कोई 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 इंसान पैर लगा रहा हो या हाथ जैसा लगा रहा हो, जैसे कोई बैठने की कोशिश करता है। मैं तब तक साधना करता रहा, मंत्र उच्चारण करता रहा। उसके बाद जाँघ अचानक सामान्य हो गई, लेकिन मैंने अपनी आँखें बंद ही कर रखी थी। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरे गालों को पर कोई जैसे चुंबन जैसा मीठा-मीठा, मुलायम-मुलायम जैसा कुछ चीज़ दे रहा है। कोई मेरे बालों को छोटे-छोटे बच्चों की तरह हल्का-हल्का टच कर रहा है जैसे और अचानक से खुशबू आती रही। मैंने आँखें खोला और बोला कि हे देवी, आप जो भी हो मुझे दर्शन दो। अचानक वो खुशबू चली गई, लेकिन वो मेरा जो कमरा था ना गुरुजी, वो इतना महक उठा मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद फिर मैंने जब सारे साधना कंप्लीट कर ली और उसके बाद ये अनुभव हुआ कि अब मैं हर 2 दिन, 3 दिन में मुझे वह देवी सपने में दर्शन होते रहते हैं। अब बस गुरुजी मैं ये चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से वह परी, वह देवी जल्दी-सी मुझे प्रत्यक्षीकरण हो जाए। इसलिए अब मैं नियमित साधन कर रहा हूँ, साधना करता हूँ। गुरुजी, मैं चाहता हूँ आप इसी प्रकार मुझ पर आशीर्वाद रखना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो जाऊँ और आपका सहयोग रखूँ और आप हमेशा मेरे साथ रहो। इसी के साथ जय गुरुदेव की, जय माई की, जय भगवती माता की, जय गुरुजी।